यूनुस, जरा और पास आओ। आंखें ठीक से देखने से कासिर हैं। न रोशनी आती है न जाती है, मगर हर किसी की आवाज हमारी बीनाई बन गई है। शुक्र है। अच्छा, तुम बताओ यूनुस, कैसा रहा तुम्हारा काम? आपको तो मालूम ही है शेख मोहतरम। बताओ तो सही, हमें क्या मालूम? इश्क की करामत के सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। मैं फजूल बातों में आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता था, इसलिए आपको बता नहीं सका। मैं खुश हूं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो हर लहजा बस आपका हुक्म बजा लाते हैं। मैं अभी तक वहां पर हवेली के कामों में ही मसरूफ रहा। जब आपने पहली बार मुझे हवेली में भेजा था, तब सरदार ने मुझे एक अहम जिम्मेदारी सौंपी थी और मेरा इम्तिहान लिया था। इम्तिहान लिया जाता है यूनुस, लिया जाता है इम्तिहान। और ये भी दुनिया का यही हाल है। जालिम मजलूम का इम्तिहान लेता है, ताकतवर कमजोर का, अमीर गरीब का, और जाहिल आलिम का। मगर जान लो कि इम्तिहान के अंदर भी इम्तिहान है यूनुस। क्या है ये सारे काम? हमें क्या मालूम कि वहां क्या होता है। किसी दिन मेरे लिए अफवाहों का बाजार गर्म होता था, तो किसी दिन किसी मजलूम को इंसाफ दिलवाने की कोशिश करता था। इसी तगोदौ में मैंने जाना कि मैं एक बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं। मुझे आपका हुक्म याद था शेख मोहतरम, इसीलिए आसानी से हार नहीं मानी मैंने। मेरी पूरी कोशिश थी कि सरदार जोर और जबर से काम ना लें और सियासत में ताकत के बजाय इल्म का इस्तेमाल करें। वक्त आने पर हमारा इम्तिहान जब दूसरों का इम्तिहान बनता है, तब हम किसी और का इम्तिहान बन जाते हैं। ये मशगूलियत हमसे हमारा असल इम्तिहान न भुला दे, वरना हम सरसराती हवा की तरह अपनी राह से भटक सकते हैं। हमारा इम्तिहान चल रहा है, हम ये भूल सकते हैं। अब तुम तसव्वुर करो, किसी तालिब इल्म की मिसल तुम क़ाराताई मदरसे में इम्तिहान दे रहे हो। वहाँ बाज लोग भूल जाते हैं कि यहाँ उनका इम्तिहान हो रहा है, तो क्या उस्ताद को नजर नहीं आता? क्या वो उनके अमल का मुशाहिदा नहीं करता? लिहाजा हमें धोखे में नहीं आना चाहिए। तुम्हें लगेगा कि तुम एक ही इम्तिहान दे रहे हो। तुम्हें ये अंदाजा होगा कि ये इम्तिहान दर इम्तिहान है। तुम्हें अदल से आजमाया जाता है, ओहदे से आजमाया जाता है, औरत से आजमाया जाता है, दौलत से आजमाया जाता है, और फिर सबसे बढ़कर इश्क से आजमाया जाता है यूनुस। अब या तो तुम इम्तिहान में कामयाब होकर आगे बढ़ जाओगे, या इम्तिहान में नाकाम हो जाओगे, अपनी अक्ल से बेगाना होकर मजनू बन जाओगे। जबकि इश्क वजूद से अदम की तरफ बढ़ने का नाम है, तो तुम लैला तक पहुंचे बगैर मौला तक कैसे पहुंच सकते हो यूनुस? कोई यूं ही पहुंच जाए और फिर वापस आए तो मुझे बताना। हम तो दावे पर ईमान लाते हैं। आओ मेरे यूनुस, करीब आओ, जरा गौर से सुनो। तुम्हें एक राज बताता हूं मैं। इश्क एक शय है, भूलना नहीं यूनुस, याद रखना। देखो, ये इंतहाई कीमती चीज है यूनुस। ये इंतहाई कीमती चीज हर एक को नहीं दी जाती यूनुस। न तांबे
ना चांदी से, ना सोने से, ना ज़मरुद और याकूत से। इश्क की कीमत इनमें से किसी से अदा नहीं की जा सकती है। इश्क सूरज की तरह है यूनुस। इश्क से महरूम शख्स पत्थर का दिल रखता है। पत्थर दिल पर क्या उगता है? जिस तरह सूरज अपनी रोशनी से जमीन को गर्मी देता है, तारीकी को रोशन करता है, अपनी हिद्दत से फल उगाता है, बिल्कुल इसी तरह इश्क इंसान को पुख्ता करता है, दिल का दरख्त उगाता है, बढ़ाता है, मुकम्मल करता है। देखो, अगर सूरज न हो तो फल रह सकते हैं यूनुस, मुरझा जाएंगे। वो तो इश्क नसीब न हो तो इंसान भी जिंदा नहीं रह सकता, मर जाता है। चूंकि इश्क एक लाजवाल दौलत और कीमती शय है, लिहाजा इसका इम्तिहान भी इतना ही मुश्किल होता है यूनुस। हम तो भूल ही गए थे यूनुस। तुम हमें शायद कुछ बताने आए थे। कहो, क्या बात कहने आए थे? बुलंद आवाज में कही जाने वाली बात को यूनुस रोक नहीं सकते। बात उसूल के मुताबिक हो तो हमारे दरवाजे खुले हैं।